हाय फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आप लोग के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा निकाली गई भर्तियों के बारे में न्यूज़ लेके आते रहता हूं। इसी तरह का न्यूज़ मैं आप लोग के लिए लाया हूं दोस्तों। जो मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं ये एक फॉर्म से रिलेटेड है। इस फॉर्म को भरने के लिए आप लोग के पास बस 2 से 3 दिन है। आप चाहें तो इस फॉर्म को भर सकते हैं और इसमें सिलेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए मैं आपको वीडियो में ये बताऊंगा कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और इसका एज लिमिट क्या है और इस फॉर्म को आप कैसे भर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड, गूगल को ओपन करते हैं। सर्च बार में टाइप करेंगे लेटेस्ट नोटिफिकेशन, क्लिक करेंगे। सबसे ऊपर के सर्च बार को क्लिक करेंगे, नीचे आ जाएंगे। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं अदर ऑल इंडिया एग्जाम्स, पोस्ट डेट दोस्तों इसका 22/4/2020 है। जी हाँ दोस्त, ये आज ही के डेट में आया है और रिक्वायरमेंट बोर्ड का इसका नाम है NICPR। इसका फुल फॉर्म मैं आपको आगे बताता हूँ। पोस्ट नेम इसका टेक्निकल ऑफिसर, टेक्नीशियन, डाटा एंट्री ऑपरेटर एंड MTS है। टोटल पोस्ट 117 हैं। इसका क्वालिफिकेशन 10th क्लास, अगर आप 10th क्लास पास हैं तो भी भर सकते हैं, 12th क्लास हैं तो भी भर सकते हैं। DMLT, BSc, PG रिलेवेंट डिसिप्लिन, इनमें से कुछ भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट यहाँ पे लिखा हुआ है 23 एंड 25/4/2020 वॉक इन। तो इसका मतलब ये है कि 2 डेट में इसका इंटरव्यू होगा, 23 तारीख और 25 तारीख। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको गे डिटेल्स में लेके पूरा डिटेल आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है NICPR रिक्वायरमेंट 2020 वॉक इन फॉर 117 टेक्निकल ऑफिसर, टेक्नीशियन, MTS एंड डाटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट। आप नीचे आ जाएंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैं आपको बताया था कि इसका फुल फॉर्म मैं आपको आगे के वीडियो में बताता हूँ। तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च। इम्पोर्टेंट डेट्स इसका है 23/4/20 एंड 25/4/20। एज लिमिट एज ऑन 1/4/2020 को 1, 2, 3 सीरियल नंबर के लिए 50 ईयर्स होना चाहिए, 4, 5 सीरियल नंबर के लिए 40 ईयर्स होना चाहिए। नीचे आ जाइए। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं वैकेंसी डिटेल्स, तो वैकेंसी डिटेल में सबसे पहला सीरियल नंबर है टेक्निकल ऑफिसर T, 87 पोस्ट के लिए है। इसका क्वालिफिकेशन BSc, PG बायोलॉजी, लाइफ साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, अगर इनमें से कुछ हैं आप तो इसको अप्लाई कर सकते हैं। 2 नंबर में आ जाइए टेक्निकल ऑफिसर A, 3 पोस्ट के लिए है ये। इसका क्वालिफिकेशन PG हॉस्पिटल मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है। अगर ये क्वालिफिकेशन है आपके पास तो 2 नंबर पोस्ट को भर सकते हैं। 3 नंबर में आ जाइए टेक्नीशियन, इसके लिए 10 पोस्ट है। 12th विथ DMLT, BSc साइंस विथ रिलेवेंट एक्सपीरियंस, अगर ये क्वालिफिकेशन है आपके पास तो ये टेक्नीशियन का पोस्ट भर सकते हैं। 4 नंबर में डाटा एंट्री ऑपरेटर है, 8 पोस्ट के लिए, 12th क्लास विथ एक्सपीरियंस, टाइपिंग नॉलेज। यहाँ पे फ्रेंड देख रहे हैं आप 12th क्लास विथ एक्सपीरियंस, तो आप ये देख के ये मत सोचिए कि मेरे पास तो एक्सपीरियंस है नहीं, हम इसको कैसे भरेंगे। तो आप ये बिल्कुल मत सोचिए, एक्सपीरियंस वालों को थोड़ा छूट ज़्यादा दिया जाएगा। इसका मतलब ये होता है अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन टाइपिंग नॉलेज आपको होना चाहिए, टाइपिंग का ज्ञान होना चाहिए। जो फ्रेंड टाइपिंग जानते हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे 5 नंबर में आ जाइए मल्टीटास्किंग स्टाफ, 9 पोस्ट के लिए है। इसमें सिर्फ 10th क्लास चाहिए दोस्त। अगर आप 10th क्लास हैं तो इसको आप अच्छे से भर सकते हैं। तो आप यहाँ पे वैकेंसी डिटेल देख ही लिए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इसका कहाँ पे जाके इंटरव्यू दे सकते हैं और कैसे दे सकते हैं। चलिए मैं आपको नोटिफिकेशन में लेके चलता हूँ। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं ऊपर में आ गया है डिपार्टमेंट का नाम। यहाँ पे देखिए द टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर द पोस्ट आर एज फॉलोज, रीड केयरफुली। हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल आप सही
समझे हैं इसको आप अच्छे से पढ़ें ताकि आपको समझ में आए कि कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों इसमें 3 दिन के अंदर ही सारा कुछ हो जाएगा, जो भी ज्वाइनिंग होना है या किसी रिजेक्ट होना है, आपको 3 दिन 4 दिन के अंदर मालूम चल जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पहला नंबर है द पोस्ट आर प्योरली टेम्पोररी फॉर द गिवन ड्यूरेशन ओनली। दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि ये पोस्ट टेम्पोररी है, कुछ ड्यूरेशन के लिए ये भर्ती निकाला है। तो आप ऐसा ना सोचें कि ये टेम्पोररी है तो हमको कुछ 6 महीना 1 साल के बाद इसमें से तो निकाल देगा तो फिर हमको जॉब नहीं रहेगा। तो ऐसा बिल्कुल ना सोचें, ये इनकी टर्म एंड कंडीशन है, ये ऐसा लिखते हैं। और कोई भी डिपार्टमेंट जब ज्वाइन करवाता है तो उसमें 6 महीना 1 साल के बाद वो एक्सटेंड लेटर देता है ताकि आप उसको एक्सटेंड कर सकें। अगर 1 साल के लिए ज्वाइन करवाता है तो 1 साल और एक्सटेंड हो जाए उसके लिए लेटर देगा। तो ऐसे करते करते ये एक्सटेंड होते रहता है और एक समय ऐसा आता है कि आप वहाँ पे परमानेंट हो जाते हैं। तो इस चीज़ पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। आप इसी तरह से नीचे आप पढ़ सकते हैं जो भी शर्त हैं इसके और समझ सकते हैं। तो आप जो भी डिटेल है आप इसमें पढ़ लीजिए। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि नेम ऑफ पोस्ट, डेट ऑफ इंटरव्यू एट टाइम। तो आप यहाँ पे सब पोस्ट का नाम देखिए। इस डेट में आपको 10 बजे जाके इंटरव्यू देना है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इंटरव्यू देना है और वहीं पे डॉक्यूमेंट चेक भी हो जाएगा। और डॉक्यूमेंट चेक होने के बाद आपका जो भी प्रोसेस है, टाइपिंग वगैरह अगर डाटा एंट्री के लिए दे रहे हैं तो भी वहाँ पे हो जाएगा और वहीं पे आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा दोस्तों। तो आप वहाँ पे जाइए और इस फॉर्म को भरिए और ईमानदारी के साथ जॉब कीजिए। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।